नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कल ऑलरेडी बता दिए थे सब लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला जिसमें आता है वो ये चीज कि केमिकल बॉन्डिंग मतलब जस्ट मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग का बात करें, इसको लाने का क्यों जरूरत पड़ा। जस्ट तुम लोग पहले बताओ केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया लाने का जरूरत क्यों पड़ा। जस्ट कुछ भी एक दो लाइन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकते हो, 10th में ही पढ़े हो, कोई भी। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करना क्यों जरूरत पड़ा, क्यों जरूरी लगा केमिस्ट लोग एटलीस्ट, या हम लोग को क्यों जरूरत ऐसा महसूस हुआ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़े। स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं वो एटम्स को जानने के लिए। सब लोग सुन पा रहे हो ना? जी भैया। नहीं सुन पा रहे हो क्या यार? ओ यार, हेलो, अब सुन पा रहे हो सब लोग? जी भैया। अभी से आवाज नहीं जा रहा था क्या हम बोल रहे थे तो? जा रहा था। जा रहा था, हमको लगा आवाज जा ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा इसलिए हमको लगा आवाज नहीं जा रहा। तो वही हम पूछ रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। तो अगर एनसीईआरटी का पढ़े होगे तो फर्स्ट पेज देखो एनसीईआरटी का बुक, इसमें वही चीज बताया। कुछ कुछ क्वेश्चन मन में आया हम लोगों को, ऑब्जर्व किए, कुछ क्वेश्चन मन में आया, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के चक्कर में हम लोग नया नया थ्योरी डेवलप करने लगे केमिकल बॉन्डिंग को लेकर। तो सबसे पहला मान लो सिंपल लेवल पे हम लोग जानते हैं कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करता है, कुछ एटम्स रिएक्ट करता है। भाई तो कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई दो एटम्स मिल रहा है, कोई नहीं, क्या बात है कि मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है, कोई रिएक्ट कर रहा है कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। तो पहला चीज ऑब्जर्वेशन देखे कि हाँ कुछ खास तरह का आइटम है जो रिएक्ट नहीं कर पा रहा और कुछ है जो रिएक्ट कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस है, कैसे एक्सप्लेन करें कि ये रिएक्ट करेगा ये रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई रिएक्ट कर रहा तो वो क्यों रिएक्ट कर रहा, क्या कारण है रिएक्ट करने का। तो दो चार क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में देखना एनसीईआरटी में दिए हुआ है, जो तुम जिसका आंसर खोजने के हम लोग पूरा चैप्टर डेवलप किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, और एनसीईआरटी देखे होगे तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, सबसे मतलब क्रूशियल क्वेश्चन यही था। दो या दो से अधिक एटम, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब लोग लिखना सीख लियो, सोडियम सल्फेट बन गया। तो भाई सोडियम और सल्फेट कैसे क्यों मिला, क्या कारण था दोनों में कंबाइन होने का, सबसे पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। हालांकि इसके नीचे कुछ सेकेंडरी क्वेश्चन भी है, बट प्राइमरी क्वेश्चन यही बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग का। उसके बाद अगर देखो एक दो क्वेश्चन और दिया, कोई पढ़े हो क्या तो बोलो, कोई देखे हो क्या? हाँ बोलो। Why are only certain combination possible? क्या, हाँ मतलब ये क्वेश्चन जो तुम बोलना चाह रहा था वो देख लो। पहला तो ये हो गया, उसके बाद देखो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जी H2O बना। H2O ही क्यों है, H3O क्यों नहीं हुआ, एक खास जी रेशियो H2O ही क्यों। दूसरा क्वेश्चन, जी। सर्टेन कंपोजिशन, या इसको क्या बोल रहे हैं, तो खास रेशियो ही क्यों। जी एग्जाम्पल में अभी जस्ट हम लोग पॉन्डर कर रहे हैं चैप्टर पे कि क्यों लाना पड़ा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ चैप्टर अपना, जस्ट पहले। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा एटम रिएक्ट क्यों करता है, रिएक्शन क्यों होता है। पहला क्वेश्चन ये था कि दो एटम कंबाइन क्यों रहा है, और कंबाइन जब कर रहा है तो एक खासी रेशियो में क्यों कर रहा है, H2O ही क्यों, H3O क्यों नहीं। ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अगर देखोगे एनसीईआरटी में, जी। तो वो अगर तुम्हें दिखा होगा, तो वो ये है, बोलो कोई देखे हो तो। Why do molecule possess different shape? हाँ एक चीज ये है, देखो अब देखो गौर से, अब क्या है तो, अब मान लो कंपाउंड बन गया, अभी तो आंसर इसका अपने पास नहीं है, वही उसी के लिए चैप्टर पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अब मान लो ऐसे H2 है, वाटर है, वाटर है, वाटर कंबाइन किया, रिएक्शन बना, H2O बन गया। मान लो जूम कर लेते हैं, अभी हम कैसे बना वो हम लोग को नहीं पता, पढ़ेंगे चैप्टर में। अब ये वाटर में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, यह कैसे अरेंज्ड है, शेप का बात। हालांकि शेप के बारे में जानना क्यों जरूरी पड़ा, दो लेक्चर बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को भी, बट अभी जस्ट बोल रहे हैं कि इस पे क्यों लोगों का दिमाग है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे क्यों दिमाग है। उसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या, कि ज्योमेट्री पे ध्यान लगाना था, एक तो उतना मॉलिक्यूलर लेवल का, उसके भी ज्योमेट्री में हम लोग इंटरेस्टेड है।
तो ज्योमेट्री ऑफ फॉर्स, ज्योमेट्री या शेप बोल दें। मतलब कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका शेप कैसा है, वाटर ऑफ 3D में दो हाइड्रोजन एटम कैसे अरेंज्ड होगा, 3D स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहाँ होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कहाँ होगा, 3D में अरेंजमेंट कैसा होगा एटम का, वो सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी क्वेश्चन यही है, ठीक है। उसका जैसे उसका सेकेंडरी क्वेश्चन जो फॉलो अप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। इसी के लिए क्या हुआ, तो अलग अलग थ्योरी अपने पास आया, अलग अलग थ्योरी अपने पास आया। तो सबसे पहला जो अप्रोच था इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, वो था कॉसेल ल्यूइस अप्रोच, जो तुम बुक में देखो। और ऑब्वियसली जानते हो तुम केमिस्ट्री में क्या होता है, एक थ्योरी आता है, वो कोशिश करता है एक्सप्लेन करने को, बट कुछ ना कुछ उसका डिमेरिट हो जाता है, जहाँ पे वो फेल कर रहा होता है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसी खास चीज को, तो फिर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आता है, फिर वो कुछ किया, उसमें कुछ कमी रहा, फिर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन। तो केमिस्ट्री ऐसे ही चलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे तो 10th क्लास में 9th क्लास में ही पढ़ोगे, ध्यान होगा तुम लोग को, जे थॉमसन मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल क्यों करते थे, एक मॉडल आया, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ गड़बड़ आया, फिर उसको इम्प्रूव किया, उसमें भी कुछ कमियां इम्प्रूव की, इम्प्रूव करते क्या करते क्या करते। तो वही यहाँ पे भी तुम्हारा होने वाला। तो सबसे पहला जो अप्रोच था, जो इन क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश किया, सबसे पहला वो था कॉसेल नाम का साइंटिस्ट, कॉसेल ल्यूइस अप्रोच। दो साइंटिस्ट है इसमें, कॉसेल अलग साइंटिस्ट और ल्यूइस अलग, दोनों मिल करके। सबसे पहला अप्रोच यही था तुम्हारा, सबसे पहला अप्रोच यही। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट तुम लोग से हम ये पूछें, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या बोलो कोई भी। ये सब चीज हम तुम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग बुक से पढ़ के आओ, पहले ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तुम 10th पास कर चुके हो, 6-7 के बच्चे अब नहीं रहे, ठीक है। तो इतना तुम लोग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कल इन्फॉर्म भी हम कर दिए थे कि बुक से सब लोग एक बार बेसिक एटलीस्ट पढ़ लेना है, एटलीस्ट 9th-10th में जो पढ़े। तो बोलो केमिकल बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करो, क्या बोलो केमिकल बॉन्डिंग को अपने शब्दों में 2 लाइन बोलो। अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स और आयंस में होते हैं, बिल्कुल सही, जो केमिकल बिल्कुल सही, अट्रैक्टिव फोर्स जो तुम्हारा एटम्स या आयंस को एक साथ बाइंड करके रखता है। हाँ, केमिकल स्पेसिस से। हाँ बिल्कुल, केमिकल स्पेसिस जनरल वर्ड बोलते बिल्कुल सही है, एटम्स आयंस सब उसमें लिख सकते हो, इसमें लिख लो केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन। एन अट्रैक्टिव फोर्स, an attractive force which holds two or more chemical species together, which holds two or more chemical species together। और जब केमिकल स्पेसीज वर्ड बोलते हैं ना, समझ आना उसमें केमिस्ट्री में जो जो बोलते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह वगैरह सब, रेडिकल्स जो भी बोलते हैं, केमिकल भी जनरल वर्ड है उसके लिए। केमिकल बॉन्डिंग का जस्ट डेफिनेशन हो गया, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो या दो से अधिक केमिकल स्पेसीज के बीच लग रहा होता है। अगेन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव में डिफरेंस है, बोले तुम जानते हो। अट्रैक्टिव मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा, तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ बंद रहेगा। रिपल्सिव रहेगा फिर तो ये उसको धकेलेगा, तो इसको धकेलेगा, तो फिर आपस में बाइंड होकर कैसे रहेगा, इसलिए अट्रैक्टिव वर्ड यूज करना जरूरी है। ये केमिकल बॉन्डिंग का जस्ट डेफिनेशन हो गया, तुम लोग जान रहे थे ऑलरेडी। अब आज जस्ट कॉसेल ल्यूइस अप्रोच, ये क्या किए देखो गौर से, ये क्या किए, ये कोशिश किए इस क्वेश्चन का आंसर देने को, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो देखो इनका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा, हालांकि अब उनका क्या रहा एग्जैक्टली वो तो नहीं हम बता पाएंगे, जो बुक में दिया है उस हिसाब से बता रहे हैं। उनके माइंड में क्या क्या चला होगा वो तो वही जान रहे होंगे, जो लिख के गए होंगे वही लोग समझ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ बुक में, वो क्या किए देखो, ऑब्जर्व के एलिमेंट्स को, इनको आंसर क्या देना था किस क्वेश्चन का, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों कर रहा है। तो वो ये देखे कि भाई नेचर में मेरे पास बहुत सारा एलिमेंट है, कुछ खास तरह का एलिमेंट है जो कंबाइन नहीं कर रहा है, नोबल गैस। तो पहले वो यह देखे इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कि कौन है जो कंबाइन नहीं कर रहा है, कौन है जो कंबाइन नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को दिखा नोबल गैस है जो कंबाइन नहीं कर रहा। नोबल गैस तुम लोग जानते हो, हीलियम, नियन, आर्गन को बोलते हैं।
तो अब ये लोग ऐसा सोचे कि भाई वो कंबाइन नहीं कर रहा, बाकी कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो कंबाइन नहीं कर रहा उसका अब कोई इच्छा नहीं है, उसका इच्छा पूरा हो चुका, जी और बाकी वाला जो है वो ऐसा इच्छा जता रहा होगा कि हम उसके यहाँ जैसा बन जाएं। तो यहाँ से वो बोलना की कोशिश किए कि बाकी एटम इसलिए कंबाइन कर रहा है क्योंकि वो भी नोबल गैस जैसा बनना चाह रहा है, वो भी नोबल गैस जैसा बनना चाह रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन क्रूशियल हो गया इन लोगों की थ्योरी में, नोबल गैसेज जो है वो जनरली केमिकली कंबाइन नहीं होते, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि उसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, बट इन जनरल नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करते। तो ये इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, दिस अप्रोच postulated that this approach postulated that, postulated का मतलब होता है कोई चीज जो हम अपने फील्ड से बोल रहे हैं, कोई उसका हम रिगरस प्रूफ नहीं देके बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको पोस्टुलेशन बोलते हैं, मैथ्स में पोस्टुलेट पढ़े होगे, ठीक है, वो सही होता है बट उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता कि मतलब मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे, ऑब्जर्वेशन पे कोई हम देखें उसके अकॉर्डिंग। तो दिस अप्रोच पोस्टुलेटेड दैट, लेट्स दैट भी लिख सकते हो, ठीक है, an atom an atom an atom an atom का तो two or more atoms chemically combine, an atom से भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो कैसे भी, two or more atoms chemically combine to attain to attain to attain to attain the electronic configuration, to attain the electronic configuration of its nearest noble gas, to attain the electronic configuration of its nearest noble gas। यानी यह जो अप्रोच था कॉसेल लुईस अप्रोच, यह ये बोला कि कोई भी एटम, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया, कोई भी एटम इसीलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कंबाइन करता है किसी दूसरे एटम के साथ, ताकि वह भी नोबल गैस जैसा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर ले, अटेन कर ले, ठीक है। और जस्ट इसमें लिख लो नोट करके, ऐसा करने से होता क्या, जो एटम है तुम्हारा वो स्टेबल हो जाता है, लिख लो, बाय डूइंग सो by doing so an atom tends to be more stable, और ऐसा करने के वो ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करता है, an atom tends to be more stable, more stable। अब देखो गौर से, जब वो यह अप्रोच ये बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किसके जैसा लगेगा रिएक्शन के बाद या कंबाइन करने के बाद, नोबल गैस जैसा। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम बॉन्डिंग वाला ड्रॉ नहीं करेंगे अभी हम लोग, जस्ट बेसिक से बोलते हैं, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन सोडियम, ठीक है, चलो इतना, चलो हम आर्गन तब ड्रॉ लिख देते हैं, सिलिकॉन। इंटरनेट प्रॉब्लम है एक्चुअली, सुन पा रहे हो सब लोग? जी भैया, इंटरनेट प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसलिए हो गया था बीच बीच में। चलो देखो, तो जस्ट देख लो ना, तुम ये समझते होगे, थोड़ा क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो इसमें नोबल गैस का अगर बात करें, ये तुम्हारा नोबल गैस है,
तो देखो ऐसे मान लो अब लिथियम है, ये ऑब्जर्व वो लोग कर लिया कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, ये रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, हीलियम का सब लोग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक 2 होता है, इसका क्या होता है 2 8 होता है, और इसका क्या होता है तुम्हारा आर्गन का सब लोग जानते हो कि 2 8 8 होता है, 2 8 8। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो बेरिलियम है, तो ये जो बोलना चाह रहे हो ये बोलना चाह रहा है, बेरिलियम मान लो इसका 2 है और 2 2 4 है। तो बेरिलियम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या किसी दूसरे एटम से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा, मान लो बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, कुछ भी जो तो कंपाउंड तुम लोग फॉर्मूला लिखना जानते हो, तो वो चाहेगा क्या, यह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने सबसे नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बना ले। तो देखो इसके बगल में हीलियम भी नोबल गैस है और नियॉन भी, बट ज्यादा करीब कौन है, हीलियम। ये चाहेगा रिएक्शन के बाद मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 2 है उसको हम इसके जैसा बना ले। अगर बात करें इसका फ्लोरीन का, फ्लोरीन रिएक्शन पार्टिसिपेट ये चाहेगा इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना ले नियॉन जैसा, क्योंकि नियॉन जो नोबल गैस है वो फ्लोरीन के ज्यादा करीब है। तो यही है। अब देखो गौर से, अगर ये हीलियम जैसा बनेगा बेरिलियम, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 रिएक्शन के बाद, क्योंकि 2 था बट वो चेंज हो गया हीलियम जैसा बन जाएगा 2। और यहाँ पे अगर ये मान लो फ्लोरीन है तुम्हारा 2 7, ये अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये चाहेगा अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमको अचीव कर ले, तो इसके जैसा बन जाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। तो पॉसिबिलिटी है, अगर हीलियम जैसा बन गया तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, अगर ये वाला हो गया तो 8 हो जाएगा। तो दो तरह का चीज है, या तो ऑक्टेट अचीव करना चाहेगा, जिसको लोग वर्ड्स में बोलते हैं ऑक्टेट अचीव करना चाहेगा, या फिर इसको बोलते हैं डुप्लेट। हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अगर लेना चाह रहा है तो बोलेंगे डुप्लेट अचीव करना चाह रहा है, और इसको बोलते हैं अगर बाहर में 8 है तो बोलते हैं ऑक्टेट अचीव करना चाह रहा है। तो इसलिए हम ऑक्टेट रूल लाए हैं। इसी के अंदर पहले समझना, कॉसेल लुईस अप्रोच के अंदर ही आया हुआ था। ये जो उसका स्टेटमेंट हम लिखवाए हैं उसी का बोल सकते हो कंक्लूजन है, इक्विवेलेंट ही बोल सकते हो। जब तुम बोलो नोबल गैस जैसा बनना चाह रहा है तो ड्रॉ करके देखो तो तुम्हें दिख रहा है भाई नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो उसके ऐसा बनना चाह रहा है। इसी में ऑक्टेट रूल, नीचे लिख लो ऑक्टेट रूल, लिखो ऑक्टेट रूल करके लिखो, इसी में आया ऑक्टेट रूल में। ऑक्टेट रूल क्या तुम लोग बोलो क्विकली। ऑक्टेट को कोई सजेस्ट करता है कि एटम अपने एटॉमिक सेल में 8 बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सही, अटेन बिल्कुल करना सही। चाहता मतलब कोई भी एटम कोशिश करता है कि हम अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला लें केमिकली कंबाइन। लिख लो ईच एटम, एवरी एटम, every atom, every atom tries to या tends to, जो भी लिखो, every atom tends to attain या achieve, tends to achieve 8 electrons in its valence shell, 8 electrons in its valence shell। ब्रैकेट में लिख लो, यह जो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का जो कोशिश है इसको बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट। मतलब ऑक्टेट स्टेट में वो जाना चाह रहा, ऑक्ट मतलब 8, ब्रैकेट में लिख लो ऑक्टेट स्टेट, मतलब हर एटम ऑक्टेट स्टेट को अचीव करना चाहता है। ठीक है, ये ऑक्टेट बोल दिए, बट इधर वाला जो है तुम्हारा हाइड्रोजन के केस में, लिथियम के केस में, ये सब ऑक्टेट नहीं अचीव कर पाएगा, ये सब डुप्लेट अचीव करता है। इसको नोट में करके लिख लो, नोट में करके लिख लो, एटम्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, एटम्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम तक मोस्टली, बोरॉन भी बोल सकते हो। एटम्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन tends to
achieve duplet, tends to achieve duplet state, duplet state. Duplet state, duplet state ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान ये सब चाहेगा कि हम डुप्लेट अचीव करें, किसके जैसा, हीलियम जैसा। ड्राइव में लिख सकते हो सिमिलर टू हीलियम, हीलियम के जैसा वो बनना चाहेगा, वो ऑक्टेट नहीं है, डुप्लेट है। और डुप्लेट का क्या खासियत है बोलना, डुप्लेट का क्या खासियत है? देखो हीलियम का खासियत देखो, एक ही सेल है उसके पास के, और वो भी पूरा पूरा भरा है, पूरा पूरा भरा है के, और वो भी पूरा पूरा भरा है, केवल एक सेल और वो भी पूरा पूरा भरा हुआ है, ये इसका खासियत। तो डुप्लेट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि केवल एक सेल हो और वो भी पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो, तो बोलते हैं डुप्लेट है, बोलते हैं डुप्लेट है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जनरल इसका ये। ठीक है, और देखो इसी से देखो है क्या, देखो इसी से केमिस्ट्री में क्या है, देखो केमिस्ट्री का चीज क्या होता है, साथ एक्सपेरिमेंटल है, बोल सकते हो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट तुम बोल सकते हो। फिजिक्स भी एक्सपेरिमेंट और केमिस्ट्री कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, और इतना वेराइटी ऑफ मैटर है ना, और इसलिए एक्सेप्शन आने का रीजन भी कोई तो बस चांस ही नहीं, लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है भाई, और कोई स्कोप भी तो नहीं, एक्सेप्शन आना ऑब्वियस सी बात है। इतना वेराइटी ऑफ मैटर है, तुम कुछ भी रूल बनाओ, कितना भी अच्छे से रूल बनाओ भाई, उसका एक्सेप्शन आना ही आना, तुम सारे चीज को एक रूल के अंदर नहीं ला सकते। तो उसीलिए यहाँ पे भी है, ऑब्जर्वेशन था, देख के वो लोग बोले कि हाँ भाई नोबल गैस नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, तो बाकी भी चाह रहा होगा उसके जैसा ही करना, बट एक्सेप्शन आना ऑब्वियस, और आया भी, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन भी। लिखो एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन, कभी कभी इस पे भी मतलब, अब तो नहीं आएगा क्वेश्चन, पहले आया हुआ है कि मॉलिक्यूल लेकर के कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, सबसे पहला देखो ये लोग बोले कॉसल ल्यूइस अप्रोच में जैसा बोला गया कि हर एलिमेंट एटम अपने बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, बट कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पे तुम देखोगे एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 नहीं 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन रखे हुआ, आराम से कंबाइन करके स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया। मतलब ये क्या हो गया, 8 होना चाहिए था बट 8 को तुम कम कर दिए, कंट्रैक्ट कर दिए, तो कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट स्टेट इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 8 ना होकर के 8 से कम हो गया, कंट्रैक्शन। लिखो फर्स्ट में कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट स्टेट, मतलब बाहरी सेल में 8 ना होकर के 8 से कम, लेस देन इट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इट, 8 से कम। एग्जाम्पल कोई दो, क्विकली अगर पढ़े हो तो कोई भी एग्जाम्पल दो। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं यार, एनो, एनो मतलब वो तो तुम्हारा, तुम और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोल रहे हो, समझ के दो तुम एग्जाम्पल से, ऐसा लग रहा है मतलब तुमको देखा देखा मॉलिक्यूल और तुम उसमें एग्जाम्पल बोल रहे हो, ऐसा नहीं, तुम समझ के थोड़ा एग्जाम्पल तो जहाँ पे 8 से कम। एनो एक्सेप्शन इसका, बट ये कंट्रैक्शन में नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में आएगा। देखो हम बोले बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, लिखना सिखा चुके हो, तब ये मत बोलना BeCl2 कहाँ से आ गया, हमको नहीं समझ में आया। देखो गौर से इसमें क्या हो रहा है, जस्ट बेसिक समझो। बेरिलियम का एक एटम है, हालांकि डिटेल बताएंगे बॉन्डिंग का, बट समझा रहे हैं इसमें 8 से कम क्यों है। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे देखो होगा क्या, बेरिलियम का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। इसे हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, मान लो एक सेकंड को,
तो 2 to 4 2 to 4 ठीक है। क्या हुआ देखो गौर से, या BeCl2 में बेरिलियम जो है, तुम्हें ये वाले से तो कोई मतलब है नहीं, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं करने वाला। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287 तो हमें 87 से मतलब नहीं है, हम उसको स्किप कर रहे हैं। 28 से, सॉरी, हमें मतलब है नहीं इसका सर। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, सब लोग जानते हो इन जनरल, ठीक है। अब देखो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन, जिसको डॉट से दिखाएंगे आगे, सिंबल आगे यूज करेंगे, अभी जस्ट बोल रहे हैं, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर कर लेगा, तो होगा क्या, इसका साथ कितना हो जाएगा 8। ये 10th में बेसिक तुम लोग इसका पढ़े होगे, हालांकि आगे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे डिटेल, वहां पर और क्लियर हो जाएगा, बट जस्ट अभी समझ लो। तो होगा क्या देखना, इनके भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, उसी तरह ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा, अगर कोवैलेंट बॉन्ड कंसीडर करें तो होगा क्या देखना गौर से, या 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया खत्म, ये किधर चला गया, किधर, और इधर क्या हुआ देखना गौर से। अब इसके पास बेरिलियम से पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन पे इसका अधिकार है, क्या बोलेगा, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 10th वाला ही बेसिक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम बोलेगा भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्लोरीन क्या बोलेगा, मेरे पास 7 पहले से था, और चूंकि बेरिलियम का ये कंट्रीब्यूशन है, मेरे पास कितना हो गया, ये भी क्या बोलेगा 8, और ये बोलेगा मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में। तो भाई ये दोनों तो अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया क्लोरीन, बट ये बेरिलियम ऑक्टेट अचीव नहीं करता, ऑक्टेट से कम ही है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, आराम से कंबाइन होकर के बेरिलियम क्लोराइड बना देता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, सारा आइटम कहाँ अचीव किया, सिर्फ क्लोरीन ही अचीव किया, बेरिलियम अचीव नहीं कर पाया, 8 से कम है, 8 से कम है बेरिलियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, 8 से कम है, तो इसको बोलेंगे ऑक्टेट स्टेट, जब सिकुड़ गया, कम हो गया, नीचे आ गया, 8 से कम हो गया, ये नहीं अचीव कर पाया, एक्सेप्शन है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे आया होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑप्शन सब ये दिया रहेगा, बेरिलियम क्लोराइड कुछ दिया रहेगा, जब तुम वाटर बोल रहे थे उसमें फॉलो होता है ऑक्टेट रूल। बेरिलियम क्लोराइड, अब बेरिलियम का सिमिलर कंपाउंड तुम खुद से लिख सकते हो, मोस्टली देखो बेरिलियम, बोरॉन, इस सब का कंपाउंड लो, मान लो बोरॉन क्लोराइड, ये कुछ कंपाउंड लिख लो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो तुम अच्छे से लिंक कर पाओगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, जस्ट लिख लो। इसमें कोई पूछे तुमसे बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पहले कर लो, 2 3 5, बाहर में कितना है बोरॉन के 3, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक, इसलिए हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं, अब तुम लिख करके बार बार नहीं करो, कुछ अपने इतना हैबिट मानना पड़ेगा। तो बाहर में 3 है, और ये कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, 3 के साथ, हर क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन का ये करेगा, कंट्रीब्यूशन देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा बाहर में 6, 3 था और 3 + 6, तो ये 6 इसके बाहरी में 6 रहेगा बॉन्डिंग के बाद, कहाँ है यार, अभी भी 8 से कम ही है, अभी भी ये 8 से कम ही है। एग्जाम्पल लिख लो, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड लिखो, क्योंकि इस मैं यहाँ पर लिख लेना, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 8 से कम है, दोनों 8 से कम है, ऑक्टेट अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ देख लो, यहाँ इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल देखो, यहाँ हम ऐसा इन जनरल एग्जांपल लिख सकते हैं, बेरिलियम का कोई भी तुम हेलाइड ले लो, इन जनरल एग्जांपल अगर इसका लेना है तो कॉन्ट्रैक्शन का BX2, एक जानते हो तुम लोग, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 4 एग्जांपल हो गया। बेरिलियम को तुम क्या करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट करा दो, जितना कंपाउंड आएगा सब का सब 4 इलेक्ट्रॉन होगा स्पीसीज, 4 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का ले लो BX3, उसी का जनरल लिख रहे हैं हम, BX3, और अल्युमिनियम का भी
ये कॉन्ट्रैक्शन का सबसे मतलब समझो ज्यादा कॉमनली यही एग्जांपल तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम वगैरह में पूछता है, जहां पे एक्स तुम्हारा क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चार 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 12 एग्जांपल तुम लिख लिए। बोरॉन में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अल्युमिनियम में कितना होगा, 2 2 8 10 3 13 12 में 3 है और 3 यहां से आ जाएगा बॉन्डिंग से, इसमें भी 6 ही है, 6 ही। ये लिख लो, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट स्टेट हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसीलिए कभी कभी इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। लिख लो, ये जो मॉलिक्यूल सब लिखे हो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। लिख लो, these molecules are also known as electron deficient molecules। तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन है, which of the following is an electron deficient molecule। ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम, ऐसा कुछ करके दिया रहेगा। ठीक है, ये कंट्रैक्शन हो। अब दूसरा जो इसमें एक्सेप्शन है वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट स्टेट। ऑक्टेट स्टेट एक्सपैंड हो गया, 8 से भी ज्यादा हो गया। बाहरी में किसी के पास 10 भी है, 12 भी, जो तुम लोग पढ़ते थे 9th में, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट ऐसा ही मॉलिक्यूल है जहां पे एटम के बाहरी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और वो आराम से कंपाउंड बना के स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो दूसरा एक्सेप्शन लिखो, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट स्टेट। ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल, इसका मतलब ये हुआ 8 से ज्यादा। हम इसी पे कर रहे हैं, अगर तुम लिख लिए हो तो ठीक है। एक्सपेंशन कर देते हैं इसको। दूसरा एक्सेप्शन, ये लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा। दूसरा एक्सेप्शन है वो लिख लिए तुम लोग पिछले वाले में कि इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। हाँ सही है, वो लिख ले। चलो अब इसमें लिखो, एक्सपेंशन वाला लिख लो, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ठीक है, तो ये भी तुम लिख सकते हो, बट हम बोल दिए मुंह से और यहाँ पे लिख भी दिए ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो इसका एग्जांपल, इसको हटाते हैं हम अब। एग्जांपल को गेस कर सकता है क्या? हालांकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो ये सब तुम ऐसे ही बोल दोगे, देखोगे तुम्हें खुद दिख जाएगा, तुम लोग नहीं पढ़े हो इसलिए तो ये हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे तुम लोग सब SF6 है। इसमें देखो क्या होगा, सल्फर, इसके साथ 6 फ्लोरीन, F F, होपफुली समझ रहे हो, तो हम पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, 3 ही लिख रहे हैं। F की बॉन्डिंग अभी हमें अभी नहीं बताना, आगे बताना जस्ट में। सल्फर का देखें तो बारी में कितना होगा, 2 8 10 6 16, 6 होगा। तो इसके बारे में तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन, और इस सभी फ्लोरीन के बारे में कितना होगा, 7 7 7। तो होगा क्या, देखना गौर से, 6 फ्लोरीन के साथ हर जगह ये सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन तो चाहेगा अपना 8 करना, तो वो तो अपना 8 कर लेगा सिंगल बॉन्ड से, इसका 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मिल गया इसको इधर से। ये सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ ऐसे ऐसे होगा। अब क्या होगा देखना, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से था, 6 फ्लोरीन के कारण 6 और उसके हक में आ गया, शेयर में आ गया, तो 6 6 कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। तो SF6 जो है 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेट भी एक्सपैंड कर गया, 8 से ज्यादा 12 हो गया। लिख लो एग्जांपल, और सल्फर के ऊपर लिख लेना 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इन फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया सबका 8 8, बट ये जो बीच में बेचारा है सल्फर, जो सबसे जुड़ा हुआ है, उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। लिख लो 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें, सल्फर में, यहाँ पे लिख लेना 12 इलेक्ट्रॉन।